हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। वेलकम बैक टू टेक प्रो बैंकर। एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड वाइल प्रिपेयरिंग फॉर द बैंक एग्ज़ाम्स। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण 5 पॉइंट्स कौन से रहने वाले हैं जब आप अपने बैंक की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करते हैं, अगर आप इन पॉइंट्स को समझ के इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको डेफिनेटली अपने अंदर इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा एंड आपके जो एग्ज़ाम है आप उसमें भी अच्छे से आप परफॉर्म भी कर पाओगे एंड आपको रिज़ल्ट भी मिलेगा। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आप लोगों को, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो बाकी रह जाते हैं, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में आप लोगों से शेयर करूँगा। कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट ही वीक होगा, अगर आपका माइंडसेट ही आप बिल्कुल मतलब फर्म नहीं होगा, किसी एक पॉइंट पे नहीं आके इस्टेब्लिश हो रहा होगा, तो आप कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाओगे। माइंडसेट पॉजिटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में बहुत सारी नेगेटिविटी आती है। तो माइंडसेट आपका किस टाइप का है, आप कैसे चीज़ों को देखते हो, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। या तो आप ग्लास को आधा भरा हुआ देखते हो या आधा खाली देखते हो, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो माइंडसेट की बारे में क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी हम बात कर लेते हैं इन 5 पॉइंट्स के बारे में। ये कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है दोस्तों, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। अगर आप अपनी प्रिपरेशन की स्टार्ट कर रहे हैं और आपकी प्रिपरेशन जर्नी बिल्कुल बिगिनिंग फेज़ में है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको एक गुरु फाइंड करना और आपको एक गाइडेंस के अंडर में प्रिपरेशन करनी है। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग बहुत सारी मिस्टेक्स कर रहे होते हैं और हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। तो आप जिसकी गाइडेंस में होते हैं तो वो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हुआ चलता है, क्योंकि प्रिपरेशन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक चीज़ नहीं होती है। आपको किस टाइप से कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं, नहीं करने हैं, क्या और भी मेंटल लेवल पे बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं। तो अगर आप एक गाइडेंस में रहते हैं तो आपको सही टाइम पे सही गाइडेंस मिलती रहती है, तो आप उन चीज़ों से जल्दी ओवरकम कर लेते हैं। अदरवाइज़ अगर आप अकेले प्रिपरेशन करते हैं विदाउट एनी गाइडेंस, तो आपको उससे उभरने में बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है और खुद से चीज़ों को एनालाइज़ करने में भी बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। तो इसीलिए एक गाइडेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए। देन नेक्स्ट, प्रिपेयर इन एन एनवायरनमेंट मस्ट बी अवेयर अबाउट द कंपटीशन। आप एक एनवायरनमेंट में रह के प्रिपेयर करिए और जहाँ पर और भी लोग प्रिपेयर कर रहे हो, क्योंकि आजकल तो टेलीग्राम पे बहुत सारे ग्रुप्स अवेलेबल हैं जहाँ पर बहुत सारे बच्चे आपको मिल जाएंगे, जिनके साथ रह के आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर सकते हो, अपनी थॉट्स भी शेयर कर सकते हो। आप लोग इस तरीके से उनके कितने मार्क्स आ रहे हैं, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, इससे आपको कॉम्पिटिशन का लेवल पता चलता रहता है। अगर आप अकेले लगे हुए हैं किसी कोने में, लाइब्रेरी के कोने में या घर के कोने में, आपको पता ही नहीं है क्या चल रहा है क्या नहीं, तो आप कभी भी उन लोगों के साथ कॉम्पीट नहीं कर पाओगे जो आप लोगों से बेहतर कर रहे हैं। तो आप लोगों को आउटर एनवायरनमेंट का भी पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको इम्प्लीमेंट ज़रूर करें और देखें आपके अंदर क्या इम्प्रूवमेंट आ रहा है। नेक्स्ट, प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप सब्जेक्ट्स को किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से नेक्स्ट पॉइंट है, डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट इन ऑल द सब्जेक्ट्स। जितने भी सारे सब्जेक्ट्स हैं उनमें सब में हमें कोई पीएचडी या उसमें कोई परफेक्शन नहीं लाना। सिर्फ हमें जस्ट इतना कर लेना है कि हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, हमारे कॉन्सेप्ट्स स्ट्रॉन्ग हो जाएं और हमारे बेसिक्स इंप्रूव हो जाएं, कि हम एग्ज़ाम में जाके उस कोई भी क्वेश्चन को जो भी रिलेवेंट क्वेश्चन है उसको अटैम्प्ट कर पाएँ। ना कि हमें उसमें पीएचडी करनी है, बिल्कुल डेप्थ में जाके पढ़ना है। हर सब्जेक्ट को इतना परफेक्ट नहीं बनाना है, सिर्फ इतना कर लेना है कि हाँ एक सर्टेन लेवल तक हम क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर पाएँ। बहुत ज़्यादा हाई लेवल, बहुत ज़्यादा डेप्थ में चले जाना, इतना भी डेप्थ में नहीं जाना। मेंस तक की हमें देख के चलना है कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, उतने लेवल तक का ही करना है, ज़्यादा डेप्थ में हमको नहीं जाना। एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ अगर प्रिपेयर करेंगे तो डेफिनेटली हमें रिज़ल्ट मिलेगा। देन नेक्स्ट है, बी एवरेज इन ऑल द सब्जेक्ट्स टू क्लियर द एग्जामिनेशन। तो दोस्तों वही वाली बात है कि हमें सिर्फ एवरेज बनना है किसी भी सब्जेक्ट्स में, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सब में एवरेज बन के चलना है, ना कि हर सब्जेक्ट में परफेक्शन हासिल करना है। हमें कोई भी उसमें एक्सपर्टीज़ हमें हासिल नहीं करना है। अगर हम किसी भी सब्जेक्ट पे एक्सपर्टीज़ करने जाएंगे तो हम सिर्फ वही सब्जेक्ट ही कर पाएंगे, बाकी के सब्जेक्ट्स हमारे छूट जाएंगे। ऐसे में क्या करना है, हर सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाना है, हर सब्जेक्ट में एवरेज रहना है एंड उस सब्जेक्ट में जितने भी ईजी क्वेश्चंस हैं, जितने भी एक मीडियम लेवल के क्वेश्चंस हैं उनको अटैम्प्ट करना है एंड फिर एक रेस्पेक्टेबल अटैम्प्ट हमें एग्जाम में करके आना है, सो दैट कि हमारी कट ऑफ ईजिली क्लियर हो जाए। ये एक स्ट्रैटेजी है, स्मार्ट स्ट्रैटेजी किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। देन नेक्स्ट है, मेक रियलिस्टिक वीकली एंड मंथली टारगेट्स एंड अचीव देम।
हमें टारगेट्स ऐसे बनाने हैं जिनको हम इजीली अचीव कर पाएँ। ऐसे नहीं कि आज मैं 500 पेज की पूरी PDF जो, और वो 500 पेज जिसमें भी एक पेज में भी बहुत ज़्यादा लंबे कंटेंट लिखे हुए हैं, उसको मैं पूरा पढ़ लूँगा। अनअचीवेबल एंड अनरियलिस्टिक टारगेट्स नहीं बनाने हैं। ऐसे टारगेट्स बनाने हैं, छोटे छोटे स्मॉल टारगेट्स जिनको हम ईज़िली अचीव कर पाएँ, एंड उस पर फिर नेक्स्ट हम फिर टारगेट को अचीव करने के लिए मोटिवेट भी होंगे उससे, अगर हम अपने टारगेट्स को अचीव करते हुए चलते हैं। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको अगर आप अपने माइंड में या फिर आप अपनी जो भी प्रिपरेशन की जो भी आपकी जर्नी है आप उसमें इंक्लूड करते हैं, तो आपको डेफिनेटली आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा। तो दोस्तों और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मेरे पास अभी 6 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको आपको अपनी प्रिपरेशन में डेफिनेटली इंक्लूड करना है। अभी आप इन 5 पॉइंट्स पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको बोलते हैं 6 सिग्मा स्ट्रेटजी, उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। एंड टिल देन आप अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें। एंड थैंक यू सो मच दोस्तों। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कंसिस्टेंसी कभी भी ब्रेक नहीं होनी चाहिए हमारी। बी कंसिस्टेंट एंड बी प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, सो दैट कि जो भी एग्ज़ाम हमारा करीब आता है हमारा, और जो भी हम एग्ज़ाम अटैम्प्ट करने चाहते हैं हम उसको अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएँ और उसको क्लियर कर पाएँ। टिल देन बाय बाय दोस्तों। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उसके अलावा आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाय बाय।